जुड़े, दिल्ली की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको बता दें। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। शराब घोटाले को लेकर सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है। सीबीआई की एफआईआर में सिसोदिया यानी कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत 15 लोगों का नाम है। मनीष सिसोदिया पर खातों में हेराफेरी का भी आरोप लगा है। साथ ही साथ कुछ शराब कंपनियों के नाम भी इस एफआईआर में दर्ज हैं। धारा 120B और 477A के तहत ये एफआईआर दर्ज की गई है, जिसके चलते आज का दिन लगातार सुर्खियां नजर आती रही। हलचल सियासी तौर पर दिल्ली में लगातार नजर आती रही। तब जबकि मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई का छापा पड़ा। शराब नीति में गड़बड़ी के आरोप के चलते ये छापा पड़ा है, जिस पर सियासत गर्मा चुकी है। क्या है पूरा मामला और किस तरीके से राजनीति आगे बढ़ रही है, ये रिपोर्ट देखिए। इनको घोटाला जो शराब गुजरात के अंदर जहरीली शराब बेची गई, 100 लोग मार दिए गए, उसमें तो मिलता नहीं है। आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार एक बार नहीं कई बार देखने को सामने आया। ये मुद्दा सिर्फ है अरविंद केजरीवाल को रोकने का। शराब के ठेकों में हुए भ्रष्टाचार का, और इस विभाग के मंत्री हैं मनीष सिसोदिया जी। भारतीय जनता पार्टी के लोग पानी पी पी के आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचारी बताती है। हम चाहते हैं कि उनकी याददाश्त ना जाए, इसलिए हमने बादाम भेजे हैं। मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई रेड। आम आदमी पार्टी और बीजेपी में घमासान तेज। शराब के ठेकों में हुए भ्रष्टाचार का, और इस विभाग के मंत्री हैं मनीष सिसोदिया जी। शराब पॉलिसी पर क्या फंस गए सिसोदिया? आम आदमी पार्टी के ये कार्यकर्ता जुटे हैं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर के बाहर, और भीतर चल रही है सीबीआई की छापेमारी। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का गुस्सा इसी छापेमारी को लेकर दिखा। सीबीआई रेड के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। पिछले 7 साल में भी मनीष जी के ऊपर न जाने कितनी बार रेड हुई है। ये पहली रेड नहीं है, पहले भी कई बार रेड कर चुके, कई झूठे केस कर चुके मनीष जी के ऊपर, मेरे ऊपर कई बार रेड कर चुके, सतिंदर जैन पे, कैलाश गहलोत पे, हमारे कितने लोगों पे ये लोग रेड कर चुके, कुछ नहीं मिला। भ्रष्टाचारी जितना मर्जी ईमानदारी का चोला पहन ले, वह भ्रष्टाचारी ही रहता है। और आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार एक बार नहीं कई बार देखने को सामने आया है। आज मुद्दा है शराब के ठेकों का, शराब के ठेकों में हुए भ्रष्टाचार का, और इस विभाग के मंत्री हैं मनीष सिसोदिया जी। जिस दिन सीबीआई को जांच दी, उसी दिन शराब नीति को वापस लिया। अगर शराब नीति में कोई घोटाला नहीं था तो उसको वापस क्यों लिया? तो सीबीआई की छापेमारी को लेकर सियासी तीरंदाजी खूब हुई। जहां आम आदमी पार्टी इस रेड को राजनीतिक साजिश का हिस्सा बता रही है, तो वहीं बीजेपी भी अपने सवालों के साथ आम आदमी पार्टी और सिसोदिया पर निशाना साधती दिखी। दरअसल आरोप शराब बिक्री का ठेका एक कंपनी को देने का है। आरोप ये भी है कि एक्साइज पॉलिसी में बदलाव से दिल्ली के राजस्व को भारी नुकसान हुआ। चूंकि आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया हैं, लिहाजा वो जांच के घेरे में हैं। इनको घोटाला येदियुरप्पा के खिलाफ, शिवराज सिंह के खिलाफ व्यापम में तो मिलता नहीं है। इनको घोटाला जो शराब गुजरात के अंदर जहरीली शराब बेची गई, 100 लोग मार दिए गए, उसमें तो मिलता नहीं है। ये मुद्दा सिर्फ है अरविंद केजरीवाल को रोकने का। देखिए, अगर तो घोटाला हुआ है और अगर दिल्ली के हमारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने अगर सैकड़ों करोड़ का घोटाला कोई किया है और सीबीआई के पास में इसके जांच के सारे सबूत हैं, तो वो अब अपना बातों को कैसे गुमराह कर सकते हैं, कैसे अपना इधर उधर कर सकते हैं। सियासत अपनी जगह, लेकिन मुद्दा दरअसल एक्साइज नियमों के उल्लंघन का है, जिसे लेकर मुख्य सचिव ने 2 महीने पहले अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इस रिपोर्ट में GNCTD एक्ट 1991, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1993, दिल्ली एक्साइज एक्ट 2009 और दिल्ली एक्साइज रूल्स 2010 के नियमों का उल्लंघन पाया गया था। सीबीआई रेड के साथ ही बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को रडार पर ले लिया। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने मनीष सिसोदिया को दिए केजरीवाल के क्लीन चिट पर तंज करते हुए ट्वीट किया और लिखा कि सीएम ने सत्येंद्र जैन को क्लीन सर्टिफिकेट दिया था, वो जेल में है, अब अगली बारी सिसोदिया की है। सिसोदिया के घर पर सीबीआई रेड को जहां आम आदमी पार्टी बेहद आक्रामक तेवर के साथ सियासी साजिश का हिस्सा बताती रही, तो वहीं बीजेपी तंज कसती रही।
बीजेपी नेता तेजिंदर सिंह बग्गा ने तो मनीष सिसोदिया को 200 ग्राम बादाम भेजते हुए उन्हें अपनी याददाश्त दुरुस्त रखने की गुजारिश की। देखिए, हम उनकी शुभचिंतक हैं। हम चाहते हैं कि उनकी याददाश्त ना जाए, इसलिए हमने बादाम भेजे हैं। अब ये उनके ऊपर है कि वो हमारा एक तुच्छ व्यक्ति का उपहार स्वीकार करते हैं कि नहीं करते। सीबीआई को अपनी जांच में क्या हासिल होता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन ये जरूर है कि इस रेड के बाद दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जमकर सियासी जुगलबंदी हुई। फिलहाल जो आरोप सिसोदिया पर हैं, मुख्य सचिव की उसी जांच रिपोर्ट के आधार पर हैं, जिसके बाद एलजी विनय सक्सेना ने पूरे मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। जो सीधे आरोप मनीष सिसोदिया पर हैं, उसमें यह है कि टेंडर के लिए अप्लाई करने वाले शराब कारोबारियों को एक मुश्त 144 करोड़ 36 लाख रुपए की छूट दे दी गई। एयरपोर्ट पर शराब ठेकेदारों के लाइसेंस जब्त करने के बजाय उन्हें 30 करोड़ की छूट दी गई और विदेश से आने वाली बियर की कीमतें भी कम कर दी गई। ये पहली बार छापा नहीं लगा, इससे पहले कई मंत्रियों के यहाँ, मुख्यमंत्री के यहाँ, उप मुख्यमंत्री के यहाँ सीबीआई के छापे पड़े हैं। सुबह से शाम तक टीवी पे भारतीय जनता पार्टी के लोग पानी पी पी के आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचारी बताती है। तो दिल्ली की सियासत में सिसोदिया के घर पर सीबीआई रेड का मुद्दा छाया रहा। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। आरोपों, प्रत्यारोपों और सियासी वार के बीच फिलहाल दोनों ही पार्टियां अपने तरीके से हमलावर दिख रही हैं। मोहित बख्शी के साथ टीम न्यूज नेशन। और चलिए सीधा रुख करते हैं, हमारे सहयोगी मोहित बख्शी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो लगातार दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी को कवर करते हैं। मोहित, बड़ा सवाल ये कि आम आदमी पार्टी सियासी तौर पर वजूद में आती है करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़के, और अब सवाल करप्शन को लेकर है आम आदमी पार्टी से। अपनी साख पर उठे इस सवाल से कैसे उभरेगी आम आदमी पार्टी? देखिए, सवाल तो अनुराग बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे अहम सवाल यही है कि ये 144 करोड़ का क्या हुआ। इस पूरे मामले को जब हमने उठाया आम आदमी पार्टी की तरफ से, जब वो उनसे हमने सवाल पूछा कि क्यों ये 144 करोड़ पर आप बात नहीं कर रहे, क्यों आप शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो उनका कहना था, उन्होंने दोनों जवाब दिए न्यूज नेशन को। उनका कहना था 144 करोड़ का मामला कोरोना काल का है, जब कोर्ट पहुंचे थे 1 दर्जन से ज्यादा लोग जो ये लाइसेंसधारी हैं, जिनको 1 करोड़ की फीस देनी होती थी और लगातार 15 से 13 दिन बंद रहती थी दुकानें उनकी, तो इसलिए उनको ये रिलैक्सेशन दिया गया। उन्होंने उदाहरण दिया रेलवे का, उन्होंने उदाहरण दिया निगम का, जहां पर टेंडर्स में, जहां पर तमाम टोल प्लाजा पे छूट दी गई और जहां पर एडवर्टाइजमेंट, जो आउटडोर एडवर्टाइजमेंट होती है, उस पर छूट दी गई। साथ ही उन्होंने शिक्षा पे बात की। अब तमाम बातें तो हो रही हैं, लेकिन सत्येंद्र जैन जेल में है, यह भी समझना होगा। तो सत्येंद्र जैन जेल में है और अभी तक उनकी जमानत भी नहीं हुई है। शिक्षा मंत्री, जिनका चेहरा दिखाकर पंजाब में चुनाव जीता, वो भी इस वक्त कहीं ना कहीं गिरफ्तारी की तलवार जो उन पर लटक रही है। तो अनुराग, सवाल आम आदमी पार्टी पर बहुत सारे हैं और 8 बड़े नेता जो हैं आज उतरे थे, उन्होंने अपनी तरफ से डिफेंड किया और लड़ाई इसको बता दिया है कि सीधा सीधा ये मोदी वर्सेस केजरीवाल वाली लड़ाई है। तो सियासी तौर पर 2024 से इसको जोड़ा जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से, ये कहते हुए कि लड़ाई मोदी वर्सेस केजरीवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया